लेकिन हम जो बात कहना चाह रहे हैं मित्रों, ये लोकोदय तीर्थ क्षेत्र भारत की शान बन रहा है। केवल आगरा मात्र की शान नहीं होगा, क्योंकि आगरा में विश्व का 8वां आश्चर्य लोकोदय बनने जा रहा है और 7वां आश्चर्य ताजमहल है। तो दोनों 2 आश्चर्य बनेंगे। और ये अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं, पूज्यवर जब बार बार कह रहे हैं, देश नहीं विदेश तक इसकी गूंज होगी। और हम भी चाहते हैं भारत की सभ्यता, जैन सभ्यता केवल कब्र और मकबरों तक सीमित न रह जाए। जैन सभ्यता, भारतीय सभ्यता मंदिरों की सभ्यता है, तीर्थंकरों की सभ्यता है, और वो तीर्थंकरों का परिचय पूरे विश्व में हो। और ये प्रयास किया जा रहा है लोकोदय के मार्फत, क्योंकि आगरा एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय केंद्र है जहां पर अनेक विदेशी देशी पर्यटक आते हैं। और जब हम उनके सामने यह जैन तीर्थंकरों का इतना प्राचीन धर्म को प्रस्तुत करेंगे तो इसमें हमारी ही पताका ऊंची उठेगी। इसलिए आपसे अनुरोध है, आप इस योजना में जुड़िए। आप जुड़ने के लिए अभी से ही आने लगे 1 लाख रुपए मिनिमम भूदान कर सकते हैं। 5,55,000 रुपए की सहस्त्रकूट जिनालय में प्रतिमा विराजित कर सकते हैं। जिन मंदिर 24 बने थे वो 24 बुक हो गए। मुख्य बना था, मुख्य करोड़ों के ही भुजा मंदिर बने थे, बुक हो गए। नंदीश्वर जिनालय मंदिर अब प्रारंभ किए गए हैं, जो 52 जिनालय हैं, 1-1 करोड़ का 1-1 जिनालय। लेकिन 8 या 10 साल में पैसा देना है। तो 1 करोड़ सुन के चौंके नहीं, ये 10 साल में देना है तो डिवाइड करें, बहुत बड़ा बात नहीं। और एक कुनबा, एक गोत्र के एक कुनबा मिलकर, 4-5 चाचा ताऊ मिलकर एक जिन मंदिर बना सकते हैं नंदीश्वर द्वीप का। इस तरह कई योजनाएं हैं। और सबसे छोटी योजना, सबसे आसान योजना जो हर को करनी चाहिए। अभी जब मैं बोल रहा था तो कुछ लोग सोच रहे थे कि हमारी हैसियत से तो बहुत ऊंचा भैया बोल रहे हैं। तो आपके लिए भी एक योजना रखी गई है, और वो योजना है रीमशिला। रीमशिला, जो कि जब तक ये जिनालय, ये तीर्थ बनता रहेगा तब तक शिलाओं का दान आता रहेगा और वो शिखर तक लगती रहेंगी। इसलिए रीमशिला जो 5100 रुपए की है, और अगर 5 शिला एक साथ कोई दे तो पंच रीमशिला 21,000 रुपए की है। मेरा अनुरोध है कि आप सबको, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आज संकल्पित करके जाए। हम कुछ नहीं तो इस लोकोदय जैसे महान तीर्थ में, जिसको पूज्यवर ने नाम दिया है, जिसको पूज्यवर ने अपना स्वप्न दिया है, उसमें मात्र अधिक नहीं तो 5100 रुपए की राशि आप दें। अपने मंडल के थ्रू, अपने थ्रू यहां पर आए, बड़ी प्रसन्नता होगी। मैं इसी बात पर आपको बहुत देर रोका हुआ है पूनम जी, लेकिन क्षमा चाह रहा हूं, विषय मेरा कुछ आ रहा है। हमने जिस वक्त राम मंदिर बना था, और राम जैनों के भी आराध्य हैं, पूज्यवर ने बहुत सुंदर बात ताजमहल से कही थी उस विषय पर। अयोध्या जैनों की भी पावन पवित्र भूमि है, और आज जो शिलादान आपने किया था, घर घर ने किया था राम मंदिर के लिए, लेकिन आज तो आपके तीर्थंकरों का मंदिर बनने जा रहा है, तीर्थ बनने जा रहा है। तो पूरे देश की जैन समाज को इसमें अपना शिलादान करना चाहिए। रीमशिला कहने की आवश्यकता नहीं है, जब हम सबके साथ हैं। लेकिन जैन समाज सबको नहीं, अपने ऊपर विश्वास रखता है। अपनी जैन समाज से हम अपील करना चाहते हैं, अपने स्वाभिमान का परिचय दें। और एक रीमशिला, ये पूरा भारत का जैन समाज से मैं बात कर रहा हूं, सुन ले। एक रीमशिला अगर आप सब देते हैं, हर घर से आती है, तो एक बहुत बड़ी राशि और बहुत बड़ा योगदान लोकोदय को मिलता है। इसके लिए हम अनुरोध करेंगे। और इससे जुड़ा प्रश्न है, लेकिन आपको पहले खड़ा कर दिया, इसलिए आपसे पहले पूछूंगा फिर। रामशिला जब गई थी, देखो सैकड़ों साल से वो विवादास्पद स्थल था।
लेकिन जिस संत ने भी ये सलाह दी होगी, उसने कहा ये चीज़ राष्ट्र से, ये चीज़ किसी प्रशासन से निपटने वाली नहीं है। धार्मिक चीज़ भावना से निपटती है। और घर घर से रामशिला इकट्ठी की गई थी, उसका नाम ही था राम ईट रामशिला। और उन भावना का है कि सैकड़ों साल की सत्ता, जिस पर ना जाने कितने खून खराबे हुए, लेकिन जब भारत के घर घर से नहीं, एक एक व्यक्ति से भी। मेरा चतुर्मास उस समय कहीं अशोकनगर तरफ था, उस समय वो एक एक घर से जब घर घर की भावनाएं वहां पहुंची, तो बिना हिंसा के भी आज राम मंदिर बन गया। अहिंसा की कभी भी चीज होती है, ऐसे वो रामशिला थी, ये हिरीम शिला है लोकोदय की। इसमें भी ऐसे ही होना चाहिए कि प्रत्येक घर से, और घर से ही नहीं, घर में जितने सदस्य हैं सबकी तरफ की यदि एक एक शिला चली गई ना, तो जो भावना मैंने भाई है, वो भावना वास्तविक रूप से विश्व स्तरीय लोकोदय तीर्थ क्षेत्र बनेगा। और एक दिन वो आएगा, आगरा को तो मैं खूब कह ही आया कि अभी तक आगरा पागल खाने के नाम से जाना जाता है। वो इसलिए जब भी मैं प्रवचन में, ज़्यादा नहीं, मैं प्रवचन, अरे भाई तू ना शांत रहे, आगरा भी दे, तो आगरा के रही सब हंस जाते थे। तो मैंने कहा हंसते क्यों? तो बोले आगरा पागल खाने के लिए, फिर दूसरा ताजमहल के लिए। अब आगरा एक दिन ऐसा हुआ, कौन से आगरे से आए हो? लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के। तुम्हारा टुंडला का भी परिचय, मान लीजिए तुम दक्षिण भारत में गए और तुमने कहा कि मैं टुंडला से आया हूं, कोई नहीं पहचानेगा। और जैसे तुम कहोगे उस टुंडला से आए जो लोकोदय के पास है, तैसे ही तुम्हारे लिए लोग सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, अच्छा लोकोदय के पास है। तो एक ऐसी भावनाएं होती हैं, जिन भावनाओं को हम, सवाल पैसे का नहीं है, सवाल उस शक्ति का है कि सारे भारत के लोगों ने एक एक ईंट दे करके, एक एक रामशिला दे करके और अपनी भावना की शक्ति वहाँ प्रकट की, और आज इतनी बड़ी चीज बन गई। तो ये सब भावना वाली बात है, ऐसा होना चाहिए। चलिए, और पूज्यवर, सॉरी मैंने आपको खड़ा कर दिया, मुझे बड़ा, लेकिन क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ है। पूज्यवर, आपके भक्तों का प्रश्न है ये, और बहुत सारे भक्त इस राम जन्मभूमि कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं पूरे भारत में। उनका कहना है कि 22 जनवरी को जिस वक्त ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, अपील की गई है कि प्रत्येक घर पर दीपक जले, घरों पर सजावट होवे, और उत्तर प्रदेश सरकार तो उस दिन की छुट्टी भी रख रही है। पूज्यवर, आपका क्या कहना है जैन समाज को इस विषय पर? अब इस संबंध में तो सब भावनाएं जब सबकी होती है, अभी भावना के लिए तो हमने कह ही दिया, भावनाएं के माध्यम से प्रतीक कुछ भी हो सकता है। जब कोरोना आया था तो नरेंद्र मोदी ने सबको 5 मिनट के लिए घंटी बजाने को कहा था, थाली बजाने का। बिल्कुल। क्या था वो? कोई घंटी बजाने से कोरोना नहीं भागने वाला। एक भावनात्मक कि हम 5 मिनट को एक जगत कल्याण की भावना भाएं, हम 5 मिनट के लिए घंटी बजाएं, जो इस बात का प्रतीक है। और मुझे लगता है कि इस भावनाओं को जो शक्ति दिखाई है भारत ने, इसलिए सबसे कम यदि कोरोना का कहर हुआ है तो भारत पर। क्या बात है! सबसे कम परसेंटेज में हर विश्व का कहना था कि जिस दिन कोरोना भारत में घुस गया, कोई भी बचने वाला नहीं है, क्योंकि भारत में कोई अनुशासन नहीं है। भारत में कोई अनुशासन नहीं है, कोई मानने वाला नहीं है, और भारत तो सफाया हो जाएगा। ये घोषणा थी अमेरिका की, चीन की, सबकी घोषणा थी। भारत में यदि घुस गया तो बचने वाला नहीं, क्योंकि भारत तो कभी अनुशासन में रहे ही नहीं, तो ये पाल ही नहीं पाएंगे। और आज कमाल की चीज है कि सबसे ज्यादा सुरक्षित भारत रहा है और सबसे ज्यादा नाश अमेरिका का हुआ है, जो सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ एक भावना की शक्ति होती है। तो भावना का प्रतीकात्मक, जिसकी जहाँ श्रद्धा जुड़ी होती है, वहाँ भावनाएं किसी भी निमित्त से प्रेषित किया जा सकता है।